हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आजकल हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है रियल नंबर्स और इसके कुछ क्वेश्चन और फंडामेंटल थ्योरम मैंने आपको समझाई थी। अब लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने एनसीईआरटी के आपको लास्ट वीडियो में करवाए हैं, आप जाके उसको दोबारा देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आए हैं तो। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए, तो इनको भी सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा करोगे आप प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा? फाइंड एलसीएम ऑफ 120 एंड 70 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं उसके अलावा जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अब ये है कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया था उस दिन कैसे निकालते हैं हम। ये इसलिए लिया मैंने सवाल क्योंकि जो है इसमें लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के द्वारा निकालना है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि अभी तक तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ही कह रहे थे वो निकालने के लिए, सीधे सीधे कह रहे थे। अब यहाँ पे एक नई बात इन्होंने ये जोड़ दी, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये भी वही चीज है, इसका भी मीनिंग वही है, सेम है। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेम आप वैसे ही करोगे जैसे करते हो। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? हम देखिए क्या है, एलसीएम निकालना है हमें 120 और 70 का। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख दीजिए। 120 का कैसे करोगे आप? छोटे से छोटा नंबर ही से ही हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। 2 6 12। बस ये है कि वो उनका जो चेंज नहीं होने चाहिए, हमेशा वो प्राइम फैक्टर जो है वो हमारे सेम ही आने चाहिए, ठीक है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की जो भी है, कि हमारे जो फैक्टर हम जो करेंगे तो हमारे हमेशा सेम वही रहने चाहिए, ठीक है। फाइव ये फैक्टर आ गए हमारे ये। तो अब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका, यही रहेंगे, हमेशा यही रहेंगे। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो और यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, क्लियर। तो इसके क्या क्या है हमारे, देखो 2 की पावर आ गई हमारी 3। तो इसको हम या तो सिंपल एचसीएफ निकालना है तो आप सीधे भी लिख सकते हो, एज इट इज भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम ट्राई करते हैं कि हम पावर्स में लिखें। अगर कोई नंबर बार बार रिपीटेड है हमारा तो हम उसको पावर्स में ही लिखें। तो जैसे यहाँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, ये इसके फैक्टर है, क्लियर। अब 70 के कीजिए, किससे करोगे? 0 है तो 2 से ही करो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये तो होगा नहीं, ये तो 5 से ही होगा और ये 7 से ही होगा, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या तरीका बताया था आपको? एलसीएम ही निकालना है क्योंकि यहाँ एचसीएफ तो निकालना नहीं है। तो किसी, अब जैसे ये हमारा कोई भी नंबर की जो हाईएस्ट पावर होगी, जितने भी प्राइम फैक्टर हमने लिखे हैं, तो जिस प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा एलसीएम होता है। अब जैसे 2 है, यहाँ पे 2 इंटीजर है, तो 2 की क्या हाईएस्ट पावर है यहाँ पे? यहाँ तो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। 2 की तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यानी हम लिख देंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे हम। अब दूसरा क्या है हमारा? 3 है, तो 3 तो और कहीं है नहीं, 3 की पावर 1 ही है। 5 की पावर भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, यानी हाईएस्ट पावर 1 ही है। और 7 की 7 ही रहेगी हमारी, क्लियर। इतना समझ में आ गया? बस अब इन सबको आप सॉल्व कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 127 जा 840। तो ये हमारा आ गया एलसीएम 840, क्लियर। तो सिंपल ही है, बस यहाँ पे ये चेंज उसने लैंग्वेज कर दी थी इस क्वेश्चन में, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एचसीएफ एलसीएम में हमने सिंपली हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि आप ये निकालो, वैसे ही सेम हम वही प्रोसेस से हम ये निकालेंगे, क्लियर। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि हमें क्या है, हमें गिवन दिया है एचसीएफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 17th क्वेश्चन है कि गिवन द HCF of 81 and 54 is 27. क्लियर। तो फाइंड एलसीएम, क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है हमें, एलसीएम ऑफ 81 54। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है। मैं इसलिए ही ले रही हूँ कि ताकि आपकी एक तो प्रैक्टिस बनी रहे, ऊपर से ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना बच्चों कि ये आएंगे ही आएंगे, इनमें से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, एक या दो क्वेश्चन। और चांस की बात ये है कि कभी ये 1 नंबर में आ जाते हैं तो कभी ये 2 नंबर में भी आ जाते हैं, आप ये भी ध्यान रखना। इसलिए इनको हमेशा ध्यान से करो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ और फिर ब्रैकेट लगा दिया 81 एंड 54 इक्वल टू 27 लिख दिया अब यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे इस बात को समझ जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना। इसका सीधा सीधा ये मीनिंग है कि एचसीएफ ऑफ 81 एंड 54, यानी 81 और 54 हमारे क्या हो गए, हमारे नंबर्स हो गए, जिन नंबर्स का एचसीएफ जो है वो 27 है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। क्या कि 81 और 54 हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 27 के इक्वल है, यानी एचसीएफ हमारा इन दोनों नंबर्स का ये है। और एलसीएम, अब देखो ये सेम नंबर आ गए, 81 और 54 आ गए ना सेम नंबर, तो हमें इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप कौन सा फॉर्मूला करते हो यूज, मैंने क्या बताया था, जो रिलेशन बिटवीन के होते हैं। किस किस का रिलेशन बिटवीन, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स क्या है हमारे, एक नंबर 81 एक 54, ये देखो, ठीक है। तो एक नंबर हमारा ये प्रोडक्ट इनका हो गया। अब एचसीएफ हमें क्या है, गिवन है, तो एचसीएफ की जगह आप इसकी प्लेस पे इस फार्मूले में सीधे सीधे आप 27 लिख दो, मल्टीप्लाई एज इट इज लगा दो, एलसीएम ऐसे के ऐसे ही उतार दो, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है एलसीएम। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो भी आपको 2 नंबर्स पता है, 81 एंड 54 का प्रोडक्ट कर दो, जैसे लिखा है सेम वैसे ही करते चले जाओ। आप यहां से आप एलसीएम को फाइंड कर लो, कैसे, ये एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो 27 टू जा क्या होते हैं, 54, बस 81 टू जा को कर दो, 162 इज द एलसीएम ऑफ दिस आंसर, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का हमारा ये हो गया। सीधे से बस इस फार्मूले का यूज करते हैं जब इस तरीके का हमें कोई भी क्वेश्चन आता है। इतना आ गया समझ में, आगे बढ़े चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ABC। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा एक ट्री कि 72 यहाँ C है, यहाँ 36 है, यहाँ 2 है, यहाँ A है, 2 है, यहाँ B है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो इसमें हमें ABC फाइंड करना है, हमें C, A और B ये तीनों फाइंड करने। तो इसका क्या तरीका है, इसका बहुत इजी यही है कि हमारा क्या होता है, देखो जहां से देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये होता है, इन दोनों की ये होता है, इन दोनों की ये होता है, इन दोनों की ये होता है। इस तरह से हमारा ट्री बढ़ता है ऊपर को। अब बात क्या है, अब बाई चांस हमें ये दोनों नंबर्स पता है तो ये थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये मिलता है हमें नंबर, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे अभी तो मिसिंग है, तो ये कैसे मिलेगा, तब ऐसी पोजीशन में आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, यानी 32 को आप 36 से आप डिवाइड कर दोगे, तो हमें ये वाला नंबर हमारा मिल जाएगा। क्लियर, क्या आएगा, देखो 36 टू जा कितने होते हैं, 72,
तो यानी इन दोनों को जब हमने 72 को हमने 36 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये 2 जा बाहर जा रहा है, यानी हमारा यहाँ क्या आ गया, सी की जगह 2 आ गया यहाँ। तो सी कितना हो गया हमारा, यहाँ पे सी हो गया हमारा 2। क्लियर। अब आए दूसरे नंबर पे। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो, क्योंकि इन दोनों में ये वाला मिसिंग है हमारा और ये दोनों दिए हैं, या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, पर यहाँ मिसिंग है तो इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, कैसे, तो क्या आएगा, 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, 18 आ गया। देखो मल्टीप्लाई भी करके देखते रहो साथ के साथ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 36 2 जा कितने होते हैं, 72, चेक। ठीक है, ऐसी 18 2 जा कितने होते हैं, 36, चेक। ठीक है, अब यहाँ, अब ये 18 तो हमें पता लगी क्या, यहाँ पे 2 है, 18 की अब फिर से वही हो गया हमारा। देखो यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, ये वाला नंबर मिसिंग है, तो इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दो आप। क्या आ गया, 2 9 जा 18, यानी क्या आ गया यहाँ पे 9। अब इन नीचे वालों को भी देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 9 जा 18 आ गया ना वही चीज। बस ये 3 3 जा 9, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन है ये एकदम करेक्ट है। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको एक और बता देती हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो आप ये तरीके से भी। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, एक तरीका और है मेरे पास, देखो क्या करेंगे। देखो क्या, नीचे से शुरू करो, नीचे से स्टार्ट करो आप। 3 3 जा 9, बी मिल गया हमें। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये। क्लियर। ठीक है, अब आपको ये वाला मेथड भी पता है और वो वाला भी, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। 3 3 जा 9, लो हमें ये मिल गया 9, यानी बी की जगह हमारा क्या हो गया 9। अब ए भी चाहिए हमें, फिर से वही 9 2 जा 18, तो ए कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब देखो चेक करो, 18 2 जा 36, इसका मतलब सही है। बस अब फंसा तो सिर्फ ये अकेला, ये नंबर फंसा, तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे जो बेस वाले हैं इनकी तो मल्टीप्लाई होके ये नंबर ऐसे 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 चलता है। लेकिन बाई चांस ये नंबर में से एक गायब हो गया, ये नंबर ऐसे हमारी फिगर बन रही है, तो आप इन दोनों को फिर डिवाइड करके यहाँ वाला नंबर फाइंड कर सकते हो। तो 36 2 जा कितने होते हैं, 72 2 जा, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका C इक्वल टू 2। तो वही आ गए हमारे नंबर, A इक्वल टू 18, B इक्वल टू 9 एंड C इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। क्लियर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप समझना, और ऐसे और क्वेश्चन आप खुद से करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मुझे क्वेश्चन का नंबर या क्वेश्चन भेज सकते हो आप मुझे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट भी है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है, ये मैं आपको करवा देती हूँ कि हमें HCF ऑफ 2 नंबर्स दिया है। HCF ऑफ 2 नंबर्स is 16. Clear? And their product is and their product is 1536. ठीक है, find their LCM. ये निकालना है हमको। क्लियर। अब देखो, अभी तक तो हमें क्या दे रहा था, वो हमें इस तरीके के दिया था उसने कि मतलब कि हमें एलसीएम बताना था। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक और क्वेश्चन करवाया था ना इससे पहले, अभी इसी वीडियोस में करवाया है मैंने आपको, तो आप उसको देखना। उसमें भी यही था कि जैसे एचसीएफ देके और 2 नंबर्स का हमें सिर्फ एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हमें एचसीएफ दिया है 2 नंबर का 16 और दियर प्रोडक्ट इज इतना दिया है, तो फाइंड दियर एलसीएम निकालना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, यहाँ पे हमें ये तो पता ही नहीं है कि 2 नंबर्स क्या है वो हमें, हाँ यहाँ पे हमें 2 नंबर्स नहीं पता है, लेकिन उसने 2 नंबर्स की जगह क्या दिया है हमें, दियर प्रोडक्ट इज इतना। किसका, दियर प्रोडक्ट इज इतना, किसका प्रोडक्ट, उन नंबर्स का प्रोडक्ट।
देखो फिर से देखो, HCF ऑफ टू नंबर, यानी जो दो नंबर हैं उनका HCF तो आपको ये दे दिया 16। साथ में उसने ये भी लिखा है कि एंड दियर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, टू नंबर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट दिया है। यानी जो आपके टू नंबर प्रोडक्ट लिखते थे ना हम इक्वल, तो वो आपको प्रोडक्ट करके ही दे दिया है। जैसे आप ए और बी प्रोडक्ट मानते थे, तो आपकी बार वो प्रोडक्ट का पूरा आंसर निकाल के ही आपको दे दिया है उसने। ठीक है, तब आपको एलसीएम निकालना है। तो वही वाली कंडीशन, वही वाला लगाओ फॉर्मूला फिर से आप, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF क्या है हमारा 16 है, इंटू LCM हमें फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे वैसे तो हम प्रोडक्ट नंबर्स दिए होते हैं, हमें दिए थे ना लास्ट क्वेश्चन में नंबर्स दिए थे, तब हमने उन दोनों को अलग अलग हमने मल्टीप्लाई करा था। लेकिन यहाँ पे सीधा वो हमें प्रोडक्ट करके ही दे रहा है। क्या दे रहा है, 1536 ये दे रहा है, इसलिए हमने इस पूरे के प्लेस पे सीधे वही प्रोडक्ट लिख दिया जो गिवन है हमें। क्लियर। अब आप एलसीएम यहां से फाइंड कर लो, 1536 अपॉन 16, बस इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये कितनी बार हो रहा है, ये आपका हो रहा है, देखो 16 से ही जा रहा है ये आपका, नहीं ये आपका 8 से करा पहले, 8 2 जा 16, ठीक है, 8, ठीक है, तो ये आपका आ गया 96 एलसीएम। समझ में आ गया। ठीक है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब आप उस थीम को, उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते रहो बस, कि मतलब क्या है इन सब चीजों का। ऐसा नहीं है कि अब दियर प्रोडक्ट दे दिया तो अरे हम प्रोडक्ट में क्या लिखे, नंबर तो दिए ही नहीं है हमें, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा माइंड को यूज करो अपना, थोड़ा अपने माइंड को देखो, आप देखो कि क्या लिखा है आपका, कि प्रोडक्ट, सीधे प्रोडक्ट ही दे दिया है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट होता है तो सीधे प्रोडक्ट ही दे दिया है, तो आप वैसे की वैसे के वैसे ही उतार दो उसको, बस आपको फार्मूला बस लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर अगला करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैन द नंबर 4 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजन। क्या बोल रहा है वो, देखो ये क्वेश्चन ना कभी एक नंबर में फंस जाता है, कभी दो नंबर में फंस जाता है, सीधी सी बात है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको वैसे समझ में आ जाएगा, सब आप कर लोगे, लेकिन क्या होगा लिखने के टाइम में आप ये कंफ्यूज होंगे कि हम लिखे क्या, कैसे बताएं। तो मैं आपको उसका बिल्कुल सही सही करेक्ट वे बताऊंगी, लाइनें लिख के बताऊंगी कि कैसे करना है उस क्वेश्चन को आपको, तो आप उसी तरीके से उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखो कि 4 की पावर n है, बस हमसे वो ये कह रहा है कि क्या 4 की पावर n में कभी भी लास्ट में 0 आ सकता है। हमारे ये समझने की बात है कि क्या 4 की पावर n में वो ये कह रहा है हमसे कि क्या कभी भी लास्ट में 0 आ सकता है, एंड विद द डिजिट 0। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे, जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। क्लियर। अब एंड, क्या ये एंड होगा 0, 4 की पावर n जो है क्या कभी भी लास्ट में इसमें 0 आ सकता है इस डिजिट में, तो आपको ये दिखाना है यहाँ पे। आप 0 कब आता है, 0 कब आता है, जब हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तब ही हमारा 0 आ सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट की डिजिट कब 0 आती है, जब हमारा ये वाले फैक्टर यानी 2 के और 5 के फैक्टर जो हैं उसमें रहने चाहिए, 5 जरूर उपस्थित रहना चाहिए हमारा उस प्राइम फैक्टर में हमारा, तब ही। यानी आप इस बात को लिख के भी बताओगे, अब उसे कैसे लिख के बताओगे, आप ये लिखोगे इसमें कि टू गेट 0 ठीक है, 0 लाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, प्राइम फैक्टर मस्ट बी, अपनी भाषा में लिखो, अपनी समझ से लिखो बस,
be multiplied, prime factor must be, oh sorry, by 2 and 5। जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो हमारे 2 और 5 से मल्टीप्लाई, यानी ये होने चाहिए हमारे प्राइम फैक्टर जो है, ये होने चाहिए हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरी लाइन में हम इस, देखो स्टेप वाइज आप समझो कैसे बता रही हूं मैं। अब इसके फैक्टर कर दो आप, क्योंकि ये कर दिया आपने। अब आप ये देखो, जब हमने 4 के फैक्टर करे तो क्या हमें 2 तो मिल गया, लेकिन एक 5 का होना भी तो बहुत जरूरी है। तो 5 है क्या यहाँ? नहीं है। इसलिए दिस कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। ये नहीं हो सकता। 0 से मतलब 4 की पावर n में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। तो कैसे लिखोगे आप? इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 ठीक है, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, 2 and 5 does not occur। यहाँ पे हमें नहीं मिला है, 2 और 5 का प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है। 2 है लेकिन 5 हमें यहाँ पे 5 नहीं मिला है। ठीक है, आप ये लिखना आपका आगे बहुत जरूरी है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैटिक 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या ये लाइन आपको लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप हमेशा जरूर लिखोगे, क्योंकि नहीं तो ये आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये लाइन आपकी बहुत जरूरी है। सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये लिखना बहुत जरूरी है कि 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये लिखने का आपका पूरा मेथड है। आपको भले ही कैसे भी सवाल समझ में आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक आप उसको लिख के नहीं बताओगे ना, सारी चीजें जो भी आपने समझी हैं, बस आपको सिर्फ वही लिखनी है कि हमें 0 लाने के लिए क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए हमारे पास। किस किस के? 2 और 5 के हमारे पास प्राइम फैक्टर होने चाहिए, तभी हमारा जो है लास्ट की डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन फिर हमने 4 की पावर n के करे तो हमें 2 into 2 मिले इसके फैक्टर। अब यहाँ तो 5 है ही नहीं, बस इसी बात को अपनी भाषा में लिख दो कि इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 डज नॉट ऑकर। नहीं मिले हमें दोनों के फैक्टर एक साथ। सो बाय, ये लाइन जरूर लिखना, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये हमारी 0 से एंड नहीं होगी किसी भी हालत में। क्लियर? ठीक है, तो ये आप ऐसे के ऐसे ही करना जैसे मैंने करवाया है। अच्छे से एक बार और देखना, लिखने का मेथड सही होना चाहिए आपका, आपके पूरे नंबर आएंगे फिर उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। इफ वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। अब क्या है, अब हमें देखो, जैसा ऐसे जो सम्स होते हैं उसमें बेटा जैसे आपको गिवन है, आप एज इट इज वैसा का वैसे ही करते रहोगे। आपको कुछ और ज्यादा सोचने साचने की जरूरत नहीं है। क्या है, जैसे क्या लिखा है हमें, सबसे पहले ये लिखा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। पहले हम इस लाइन को लिख लेते हैं। कैसे? एलसीएम ऑफ टू नंबर इस तक लिख लो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, हमने ये लिख दिया एलसीएम इज यानी इक्वल। ठीक, 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, 14 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई ऑफ देयर एचसीएफ,
ये लाइन समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक तरीके से एक इक्वेशन बन गई, अभी के लिए रख लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है कि एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कर दो अब आप, सम ऑफ यानी प्लस एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। तो इसको आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये दोनों एक तरीके से इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब वो ये भी कह रहा है साथ में कि वन नंबर इज 280 देन फाइंड द अदर नंबर। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए कि हमारे जो नंबर्स है ना, वो हमने ये मान लिया कि हमारे ए और बी है। अब हमारा क्या इक्वेशन थी, क्या रिलेशन बिटवीन था, वही अपने रिलेशन लगाओ। एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे वही वाला रूल लिख देते हैं, करके देखते हैं। देखो मैंने भी नहीं किया है अभी तक ये। ठीक है, करके देखते हैं कि क्या होता है हमारा। वही वाला आप रूल लगा दो फिर से। क्या लगाया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन दिख रही है आपको, इससे हमें देखो ना तो इससे ये पता लग रहा है हमें, ना तो हमारा एलसीएम ही कोई पता लग रहा है करेक्ट, ना हमारा यहाँ पे एचसीएफ ही पता लग रहा है, ना ही अलग हमारा। बोथ नंबर्स में हमें एक नंबर ही दिया है, तो वो भी जैसे अब ए और बी माना है हमने, तो ए इक्वल टू हमें एक नंबर दे रखा है, तो हम ए इक्वल टू मान लेते हैं 280 है, तो हमें जो है बी को फाइंड करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, सबसे पहला काम। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो, अभी इसको मत छेड़ो। अभी पहले हम यहाँ पे इसके ये निकाल लेते हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो अलग, अब हमें ये पता है ना, ये वाली आप इक्वेशन देखो, इसमें आपको ये दे रखा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो हमारा 600 के इक्वल है। ठीक है, तो बाय सेकंड इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड से हम लेते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो, एलसीएम दिया है आपको 14 इंटू एचसीएफ दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे, ये पूरा का पूरा एलसीएम की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पूरा क्या 14 मल्टीप्लाई एचसीएफ, और बाकी हम एज इट इज ऐसा ही उतार देंगे। एचसीएफ इक्वल टू 600, ये कहाँ से हुई है हमारी, बाय 1 से हमने ये लिखा है, बाय इक्वेशन 1 से। क्लियर। आप देखो इसे सॉल्व करना इजी हो गया ना अब हमारे लिए। देखो एचसीएफ और एचसीएफ बीच में प्लस है, तो एचसीएफ को हम कॉमन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारा अंदर क्या बचा, 14 इंटू 1 यानी 14, और ये प्लस ऐसे ही आया, यहाँ पे हमने एचसीएफ को बाहर ले लिया तो 1 लिखते हैं यहाँ, और इक्वल टू 600। एचसीएफ कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा 14 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा 1 बचा। ठीक है, एचसीएफ कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, अब ये एचसीएफ मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू हो गया हमारा 600। तो यहाँ से देखो तुम्हारा एचसीएफ निकलने वाला है 600, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला गया, 15 4 जा 60, ये आ गया हमारा एचसीएफ इक्वल टू आ गया हमारा 40 आ गया। अब हमें कम से कम एक चीज तो पता लग गई, एचसीएफ, एलसीएम भी अब मिल जाएगा हमें। एलसीएम निकाल लो, अब उसमें पुट कर दो, है ना, पुट इन इक्वेशन 1 एचसीएफ की वैल्यू। ठीक है, एचसीएफ पुट इन इक्वेशन 1, तो वो क्या है हमारी, तो हमारा एलसीएम में वो निकल जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ है ना, यानी 14 इंटू एचसीएफ की जगह अब आप रख दोगे 40, इक्वेशन 1 में पुट कर दी वो वैल्यू आपने, और 14 4 जा कितने होते हैं 56 एक 0, यानी आपका जो एलसीएम है वो आपका ये आ गया और एचसीएफ आपका ये आ गया। अब देखो आपके लिए कितना इजी हो गया। अब क्या है आपका, इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। अब देखो क्या है,
अब रखोगे आप इसको थोड़ी देर के लिए थर्ड इक्वेशन ही मान लो। अब आप फार्मूले में इसकी वैल्यू पूरी रख दो। एलसीएम क्या है आपका 560 है, तो एलसीएम आपने यहाँ पे 560 रख दिया। क्लियर, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने दो। एचसीएफ कितना है आपका 40, तो अब आप ये रख दोगे 40। ठीक है, पुट इनटू 3 लिख दो, पुट इन 3 इक्वेशन। ठीक है, ये जो वैल्यूज निकाली है इक्वल टू आप एज इट इज लिख दोगे। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर यानी ए इंटू बी। एक नंबर आपको पता है 280, अदर नंबर आपका बी आपने फाइंड करना है, बी माना है आपने। ठीक है, अब बस बी निकाल लो। यहाँ से आपका क्या आ गया, बी इक्वल टू ये पूरा और ये नीचे आ जाएगा आपका 560 मल्टीप्लाई 40 और अपॉन 280। देखो 7 4 जा 28, 7 8 जा 56। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, तो बी आ गया आपका 80। हो गया, यानी आपको जो एक नंबर आपको फाइंड करना था वो आपका ये आ गया, तो अदर नंबर हमारा 80 हो गया। समझ में आई बात कि जैसे लिखा है आपको वैसे ही इक्वेशन बना देनी है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो एलसीएम इज यानी इक्वल 14 टाइम्स यानी 14 मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ, ये बन गई इक्वेशन 1। एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600 यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 600, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको 1 नंबर दिया है तो हमने लेट द नंबर से एंड बी माने है। 1 नंबर आपका 280 गिवन है, आपको अदर नंबर फाइंड करना है यानी बी फाइंड करना है। आप सीधे ये इक्वेशन ये अपनी फॉर्मूला लिखोगे और इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे मिलेंगे, इन दोनों को आप हेल्प से इनकी एलसीएम इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ, ये एलसीएम की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे पुट कर दी इसकी जगह, किसकी जगह, इस एलसीएम की जगह। ये वाली पूरी वैल्यू हमने इस सेकंड में रख दी, ये अब प्लस एचसीएफ इक्वल टू ये, और यहाँ से एचसीएफ कॉमन लेके इसको सॉल्व किया, फिर एचसीएफ हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया 40। जैसे ही एचसीएफ आया वो हमने पुट इनटू 1 में रख दिया, एलसीएम इक्वल टू 14 इंटू 40, ये निकल गया एलसीएम हमारा। और उसके बाद हमने बस अपने फॉर्मूले में सारी एलसीएम एचसीएफ जो भी निकाली हमने वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर दिया है दूसरा निकाल के इसको सॉल्व कर दिया। दैट्स इट, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसको करना अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। आपके और भी क्वेश्चन है, देखते हैं मैं, चलिए थोड़ा ये चेंज है, ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको उस दिन भी बताया था। कंपोजिट नंबर होता है कि जो जैसे प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर के कितने फैक्टर होते हैं, कोई प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं। अब 2 से जब भी ज्यादा फैक्टर होंगे हमारे तब वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर प्राइम फैक्टर जब हम करते हैं किसी नंबर का तो 2 से ज्यादा जब उसके प्राइम नंबर हमारे मिलते हैं हमें, ठीक है, 2 से ज्यादा जब प्राइम नंबर मिलते हैं हमें तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये वाला तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। जैसे इसके सॉल्यूशन को कैसे करोगे, बहुत इजी होते हैं ये बिल्कुल कठिन नहीं होते। देखो इज अ कंपोजिट नंबर, बस हमें ये प्रूव करना है और हमें नियम पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जब हमें जो है इसके जो प्राइम नंबर है जो हमें वो 2 से ज्यादा मिले फैक्टर करके, ठीक है, तो हमारा वो कंपोजिट नंबर होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस पूरे को देखिए, ये तीनों तो मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो हम क्या करते हैं फिर इस 7 को हम कॉमन ले सकते हैं ना 7 को कॉमन, तो हमारा इस पोर्शन में क्या बच रहा है 5 और 11 बच रहा है, 7 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ वाले पोर्शन में क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारा 1 बच रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 55 प्लस 1 यानी ये हो गया हमारा 56। अब हम क्या करेंगे, इस 56 के फैक्टर करेंगे, और देखो करने की जरूरत भी नहीं है, चलो फिर भी 2 2 जा 4 16 4 जा 8 2 7 जा 14
7 मिल जाए, यानी ये हमारे फैक्टर क्या आ रहे हैं 56 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड दिस इज मोर देन 2। अब देखो फैक्टर कितने सारे हो गए, 2 से ज्यादा हो गए ना। प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा, प्राइम फैक्टर होता है कि जब उसके जो फैक्टर करेंगे ना प्राइम किसी नंबर के हम, तो वो जो नंबर है ना बस 2 ही मिलने चाहिए उसके फैक्टर हमें, ठीक है। कोई भी जैसे 2 है ना बेटा आपका, तो 2 के हमें बस 1 होगा और 2 होगा जब हम इसके फैक्टर करेंगे। 3 है तो 1 होगा, 3 होगा, वो नंबर खुद से ही होगा। तो ये तो हमारे हो गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में जब हम किसी नंबर का, जैसे हमारा आप 6 ही ले लो, ठीक है। जब हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये क्या हो गया, मोर देन 2 हो गए ना ये आपके। जब हमने फैक्टर करे इसके तो ये मोर देन 2 आ गए, तब ये हमारा इस पोजीशन में कंपोजिट नंबर कहलाता है। 6 इज अ कंपोजिट नंबर कहलाएगा फिर ये हमारा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ more than 2 numbers, 2 प्राइम नंबर लिख दो। क्लियर हो रहा है, ठीक है। बस hence it is कंपोजिट नंबर। आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज की नॉलेज का मतलब है कि ये पता होना चाहिए कि जब प्राइम आ रहा है तो प्राइम क्या होता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर कॉन्सेप्ट को ना आपके क्लियर कर सकूं मैं आपको, कि जब प्राइम आ रहा है तो वो प्राइम क्या होता है, कंपोजिट आ रहा है तो कंपोजिट क्या होता है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। एक बार ना सारी चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब होगी ना तो आपको जो आएगा क्वेश्चन आप फटाक से आपके माइंड में अटैक करेगा, हाँ चलो ये तो हाँ नेचुरल नंबर है, ओ अच्छा 1 से ये, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टर है, अच्छा प्राइम नंबर है, अच्छा तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसके फैक्टर 2 ही होंगे हमारे। अच्छा ये कंपोजिट नंबर है तो अच्छा इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 से ज्यादा आएंगे। और यहाँ पे यही हुआ जब ये नंबर को ये कह रहा था कि क्या ये, आप इसको चेक करो कंपोजिट नंबर है ये, तो यस दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर। जो इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं वो मोर देन 2 प्राइम नंबर से ज्यादा आ रहे हैं। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है ना ये, तो 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हमारा हो गया।